भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स आर कमिंग अप वेयर Muslims are being lynched to death. One incident came in the month of September where आपको दिखाई देगा कि एक स्ट्रीट वेंडर को 5 रुपए के मुद्दे के लिए मार दिया. और अभी दूसरा मुद्दा वापस से दिसंबर में आया है. एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम द सेम स्टेट. एंड द स्टेट इज़ बिहार. बिहार में मुस्लिम्स को मॉब लिंचिंग की जा रही है. कारण क्या है अननोन है, डिस्प्यूट क्या है अननोन है, लेकिन नाम और धर्म पूछकर मारा जा रहा है. इसी तरीके का एक इंसिडेंट अभी सितंबर का जो है वहाँ पे 17 साल का एक मुस्लिम वेजिटेबल वेंडर था, राइट, जहानाबाद ज़िले का. 5 रुपये 15 रुपये का उसने कुछ सामान लिया, 10 रुपये दे रहा था. ओनली 5 रुपीज़ का डिफरेंस था. लोगों ने उसको पकड़ के बहुत मारा. जो विक्की पटेल है वो भागा हुआ है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है. और आसपास के लोगों ने ये बताया कि जो मृतक का शव है वो काफ़ी घंटों तक बाज़ार में पड़ा रहा. स्थानीय लोगों ने उदासीनता दिखाई, सिविक एम्पैथी दिखाई, लेकिन किसी भी तरीके से उसको अस्पताल लेके नहीं गए. धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के धारा 103 के अंतर्गत अपराध दर्ज हो चुका है. आर और आरोपी जो है वो बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरों में सामने आया है. इसी तरीके से दूसरा इंसिडेंट आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे 50 साल का एक क्लोथ वेंडर था, कपड़े बेचने वाला, मोहम्मद अतर हुसैन, उसको नालंदा ज़िले में पीट पीट के मार दिया गया. 5 दिसंबर को उसकी साइकिल टूटती है. वो आसपास पंचर बनाने की दुकान ढूंढ रहा होता है. भीड़ ने उसका नाम पूछा और उसके कान काट दिए पेंचिस से, प्लायर्स से. उसके हाथ तोड़ दिए और उसको आयरन रॉड से मारा, उसके पैंट उतार के. हुसैन को ट्रीटमेंट के दौरान मौत हो गई 13 दिसंबर को. एफआईआर में ग्रीवियस हर्ट मर्डर चार्जेस हैं और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है. इसमें गौर करने वाली बात यह है कि माइनर यानी 18 से कम आयु के लड़के भी इन्वॉल्व्ड हैं इस लिंचिंग में, मारने वालों में. देखने की बात यह है. तो ये जो न्यूज़ है ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्योंकि कवर कर नहीं रही है, न्यूज़पेपर में आता है, इम्पॉर्टेंट होता है. 10 नामजद हैं, 10 अज्ञात लोग हैं, टोटल 20 लोगों ने मिलके एक को मारा है. और काफ़ी, अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पीड़िता का, मतलब जो वाइफ है, तो आपकी रूह कांप जाएगी. अब हम बात करेंगे कुछ लीगल पॉइंट से. जैसा कि आपको पता है कि लीगल सेक्शंस आम आदमी के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 190, 191(2), 191(3) यानी 190 से लेके 191 के बीच में जब 5 से ज़्यादा लोग, व्हेन 5 or more people, राइट, कलेक्ट टुगेदर फॉर एन ऑब्जेक्टिव, विद एन ऑब्जेक्टिव टू कमिट अ क्राइम, आपराधिक उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं सामूहिक हिंसा के लिए, तो सभी व्यक्ति को समान रूप से जवाबदारी देनी पड़ती है. माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए जिम्मेदार है. इसको मॉब लाइबिलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है. हर व्यक्ति व्यक्तिगत चोट ना पहुंचाने के बावजूद भी दोषी होता है. 5 लोग खड़े हैं और एक मार रहा है, बाकी बाकी 4 जो हैं तमाशा देख रहे हैं, तो ये भी लायबल होंगे. इनके ऊपर भी अपराध दर्ज होगा, मानो एज इफ़ इन्होंने ही मारा. तो अनलॉफुल असेंबली का ये सेक्शन आप सबको पता होना चाहिए. दूसरा होता है ग्रीवियस हर्ट, या किसी खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करते हुए चोट पहुंचाना, गहरी चोट पहुंचाना. तो धारा 115, 117 और 118 जो है भारतीय न्याय संहिता की, वो कहती है कि अंग भंग करना, गंभीर चोट पहुंचाना, स्थायी विकृति करना, गर्म लोहे, रॉड, ईंट, प्लायर जैसे खतरनाक साधनों का प्रयोग करना, कान काटना, हाथ तोड़ना, ये सब एग्रेवेटेड ग्रीवियस हर्ट के अंदर आते हैं, जिनकी सज़ा काफ़ी लंबी चौड़ी है. इसके बाद धारा 109 है और धारा 74 है भारतीय न्याय संहिता की, 109 एंड 74, जहाँ पे आप कभी अपराध में सहायता करते हैं, उकसाते हैं या एक मंशा से साझा करते हैं, भीड़ के हर सदस्य का समान दायित्व होता है. मैंने नहीं मारा, ये कोई बचाव आपके पास नहीं होता है. धारा 303(2) के अंतर्गत यदि चोटें जानलेवा हों और मृत्यु हो जाए, भले ही आपका शुरुआती इरादा ना हो, लेकिन फिर भी कृत्य ऐसा हो कि उससे मृत्यु हो जाए, तो यहाँ पे नॉलेज का कॉन्सेप्ट लगता है. यानी आप किसी को इंजरी, चोट पहुँचा रहे हैं,
इस उद्देश्य से नहीं, आप कह रहे हैं इंटेंशन नहीं था मारने का, पर जो आपने चोट पहुंचाई वो इतनी सीरियस थी, इसका आपको नॉलेज था, वो इतनी सीरियस थी इसका आपको नॉलेज था कि उससे डेथ हो सकती है, डेथ एक लाइकली आउटकम है, और उसकी मृत्यु हो ही जाए तो मान लिया जाएगा कि आपने मर्डर विथ नॉलेज टू कमिट मर्डर किया है, और 303 के अंदर आपको सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग एज रूल ऑफ लॉ, ये क्या है? देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 21 जो है, जीवन जीने का अधिकार जो है वो बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट क्या करना चाहिए, तो ये मॉब लिंचिंग के लिए बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कुछ गाइडलाइंस बताई थी, राइट। किसी भी व्यक्ति का नाम या उसका पेशा पूछ के मारा जा रहा है तो सोशल प्रोफाइलिंग हो रही है, यानी समाज एक तरीके से डिसाइड कर रहा है कि कौन उस समाज का हिस्सा है और किसको पीटा जाएगा, सोशल प्रोफाइलिंग हो रही है। हिरासत में लेने के बावजूद भी ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, लोगों में लॉ एंड ऑर्डर का डर खत्म हो चुका है, और पीड़ित की मृत्यु के बाद धारा परिवर्तन किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तहसीन पूनावाला केस और अभी प्रेजेंट इंसिडेंट जो हो रहा है। तो ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको हमें डिटेल में और देखना चाहिए, और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एवरी डे वी ब्रिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है या आपके ज्ञान में इंक्रीमेंट कर सकती है, नॉलेज इंक्रीमेंट होगा आपका यहाँ की वीडियोस देखने के बाद। थैंक यू सो मच।